जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, इससे पहले की वीडियो को इतना अपार प्रेम देने, अपने अमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। भगवान शिव और मां गौतमी गंगा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। पिछले अध्याय में आपने अग्नि तीर्थ और इलमोचन तीर्थ की अद्भुत महिमा का श्रवण किया था। आपने जाना था कि किस प्रकार इन पवित्र तीर्थों में स्नान दान और श्रद्धा से किया गया पुण्य मनुष्य के समस्त क्षणों और पापों का नाश कर देता है। आज की कथा उससे भी अधिक अद्भुत और रहस्यमयी है। आज हम जानेंगे सुपर्णा संगम, काद्रवा संगम, पुरुरवा तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और पंचतीर्थ की दिव्य महिमा, जिनका स्मरण मात्र मनुष्य को दुर्लभ पुण्य प्रदान करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद ने विनम्रता पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे पितामह, आपने अब तक गोदावरी तट पर स्थित अनेक दिव्य तीर्थों का महात्म्य सुनाकर मेरे मन को परम आनंद से भर दिया। यदि आपकी कृपा हो तो अब उन अन्य महान तीर्थों की महिमा भी सुनाइए, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स नारद, अब मैं तुम्हें ऐसे दिव्य तीर्थों का वर्णन सुनाता हूं जिनकी महिमा देवता भी गाते हैं। जो श्रद्धा से इनका श्रवण करता है वह इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे नारद, इसके आगे सुपर्णा संगम और काद्रवा संगम नाम के दो अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। वहां स्वयं भगवान महेश्वर गौतमी गंगा के तट पर विराजमान रहते हैं। उस पवित्र क्षेत्र में अनेक दिव्य कुंड स्थित हैं। अग्नि कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड, वरुण कुंड, इन सभी कुंडों में देवताओं ने तप किया है और इन्हें अपने तेज से पवित्र बनाया है। इसी स्थान पर अप्सरा नाम की पुण्य नदी आकर गौतमी गंगा में मिलती है। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इन तीर्थों का केवल स्मरण भी करता है वो महान पुण्य का भागी बनता है, और जो वहां स्नान दान जप हवन तथा भगवान शिव का पूजन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसके आगे स्थित है पुरुरवा तीर्थ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें पुरुरवा तीर्थ की महिमा सुनाता हूं। इसका केवल स्मरण ही मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश कर देता है। प्राचीन काल में चंद्रवंश के महान प्रतापी राजा पुरुरवा एक दिन ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा की दिव्य सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अनुपम तेजस्विनी देवी को देखा। उसका सौंदर्य ऐसा था कि पूरी सभा उसके दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रही थी। राजा पुरुरवा आश्चर्यचकित होकर अप्सरा उर्वशी से बोले, देवी, ये दिव्य स्वरूप वाली अलौकिक तेज से युक्त देवी कौन है? इनके समान सुंदरता तो मैंने कभी नहीं देखी। उर्वशी ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, ये स्वयं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, देवताओं द्वारा पूजित पवित्र नदी स्वरूपा भगवती सरस्वती है। ये प्रतिदिन ब्रह्मलोक में आकर पितामह की सेवा करती हैं। ये सुनते ही राजा पुरुरवा का मन उनके प्रति श्रद्धा और आकर्षण से भर गया। उन्होंने उर्वशी से कहा, यदि संभव हो तो मेरी ओर से देवी सरस्वती को संदेश दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सरस्वती जी को सुनाया। ब्रह्म कुमारी सरस्वती ने राजा की विनम्रता देखकर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वे पृथ्वी पर आईं और गौतमी गंगा के तट पर राजा पुरुरवा के साथ रहने लगी। दोनों ने अनेक वर्षों तक धर्म पूर्वक वहां निवास किया, किंतु एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी ने किसी कारणवश सरस्वती को श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से वे पृथ्वी पर कहीं प्रकट होती और कहीं अदृश्य हो जाती। उनकी धारा अनेक स्थानों पर लुप्त होकर पुनः प्रकट होने लगी। जब राजा पुरुरवा को एक ज्ञात हुआ तो उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे देवी सरस्वती की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसके बाद राजा गौतमी गंगा के उस पवित्र संगम पर पहुंचे जहां सरस्वती की धारा आकर गंगा में मिलती थी। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात भगवान महादेव का ध्यान किया, गौतमी गंगा की आराधना की। अनेक वर्षों तक उपवास जप और तप करते रहे। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। मां गौतमी गंगा ने भी उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से राजा पुरुरवा को अपने समस्त मनोरथों की सिद्धि प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी बोले, तभी से वह स्थान सरस्वती संगम, ब्रह्म तीर्थ और पुरुरवा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां सिद्धेश्वर महादेव स्वयं विराजमान है और भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक और महान रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे नारद,
वहां मेरी 5 दिव्य पुत्रियां भी नदी रूप में प्रवाहित होती हैं। वे हैं सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती। जहां ये 5 पुण्य नदियां गौतमी गंगा में आकर मिलती हैं, वही स्थान पंचतीर्थ कहलाता है। उस स्थान की महिमा का वर्णन स्वयं देवता भी करते हैं। जो मनुष्य वहां स्नान करता है, जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है, जो अपने पितरों का तर्पण करता है, या केवल इन 5 पवित्र नदियों का स्मरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पंचतीर्थ में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देने वाला है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। देवर्षि नारद ये अद्भुत महिमा सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नारायण नारायण, धन्य है वे तीर्थ जहां स्वयं देवताओं की कृपा बरसती है और जहां भगवान शिव अपने भक्तों पर अनंत अनुग्रह करते हैं। देवर्षि नारद बड़े ध्यान पूर्वक ब्रह्मा जी की वाणी सुन रहे थे। पूर्वा तीर्थ और पंच तीर्थ की महिमा सुनकर उनका हृदय आनंद से भर गया। वे बोले, हे पितामह, आपकी वाणी अमृत के समान है, कृपा करके अब आगे के तीर्थों का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स नारद, अब मैं तुम्हें उस पवित्र तीर्थ की महिमा सुनाता हूं जहां स्वयं यज्ञों का फल स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गया। उसका नाम है शमी तीर्थ। शमी तीर्थ की उत्पत्ति बहुत प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका नाम प्रवर्त था। वे धर्मपालक, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। अपने राज्य तथा समस्त प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने गौतमी गंगा के दक्षिणी तट पर एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। चारों दिशाओं में निमंत्रण भेजे गए। शथी, मुनि, ब्राह्मण, देवपूजक और विद्वान उस यज्ञ में उपस्थित हुए। उस महान यज्ञ के प्रधान आचार्य और पुरोहित स्वयं महर्षि वशिष्ठ बने। वेद मंत्रों की गूंज से पूरा यज्ञ मंडप दिव्यता से भर उठा। देवताओं को आहुतियां अर्पित की जा रही थी। सभी दिशाओं में धर्म और पुण्य का प्रकाश फैल रहा था। किंतु जहां धर्म का प्रकाश होता है, वहां अधर्म भी उसे रोकने का प्रयास करता है। दानव हिरण्यक का आक्रमण उसी समय हिरण्यक नाम का एक अत्यंत बलवान दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसका उद्देश्य यज्ञ को नष्ट करना था। उसने गर्जना करते हुए कहा, आज यह यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगा, देवताओं की शक्ति यही समाप्त कर दूंगा। यह सुनते ही यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग चिंतित हो उठे, किंतु महर्षि वशिष्ठ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से अपने हाथ में धारण किया हुआ ब्रह्मदंड उठाया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही ब्रह्मदंड का तेज प्रकट हुआ, वैसे ही पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। उस दिव्य तेज को देखकर दैत्य सेना भयभीत हो उठी। महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के सामने हिरण्यक और उसके सैनिक टिक नहीं सके। क्षण भर में वे परास्त होकर रणभूमि छोड़कर भाग गए। धर्म की विजय हुई, अधर्म पराजित हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति दैत्य के चले जाने के बाद यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि पहले से भी अधिक प्रभावशाली हो गई। समस्त देवता अदृश्य रूप से वहां उपस्थित होकर आहुतियां स्वीकार करने लगे। अंततः वह महान अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ समाप्त होते ही आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं और महर्षियों ने राजा प्रवर्त और महर्षि वशिष्ठ की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, इस यज्ञ की शक्ति अब केवल यही समाप्त नहीं होगी। इस स्थान पर अनेक दिव्य तीर्थ सदैव के लिए स्थापित हो गए हैं। दिव्य तीर्थों की स्थापना देवताओं ने घोषणा की। आज से यहाँ शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क सूर्य तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ सदैव विराजमान रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से इन तीर्थों में स्नान करेगा, दान देगा, जप करेगा अथवा भगवान का पूजन करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान महान पुण्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। असंख्य संगमों का रहस्य। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे नारद, गौतमी गंगा में केवल एक या दो नहीं, बल्कि असंख्य नदियां और सरिताएं आकर मिलती हैं। प्रत्येक संगम स्वयं एक महान तीर्थ है। उनमें प्रमुख है सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्रीपर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम। इसके अतिरिक्त शिव शर्मा, सिखी, कुसुम्बिका, उपराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, सुर, भद्रा और अनेक अन्य पुण्य नदियां भी गौतमी गंगा में आकर मिलती हैं। देवगिरी का रहस्य ब्रह्मा जी बोले,
पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वे एक समय देवगिरी पर्वत पर एकत्र हुए थे। बाद में भगवान की आज्ञा से वे सभी विभिन्न रूप धारण करके गौतमी गंगा में आ मिले। कोई नदी बना, कोई सरोवर, कोई कुंड, तो कोई पवित्र झरना। इसी कारण गौतमी गंगा को समस्त तीर्थों की जननी कहा गया है। गौतमी गंगा की महिमा ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य इन पवित्र संगमों में स्नान करता है, जो जप तप हवन दान और पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो केवल श्रद्धा से इन तीर्थों के नामों का स्मरण करता है, वह भी अपने पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। देवर्षि नारद यह अद्भुत रहस्य सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नारायण नारायण, धन्य है गौतमी गंगा, जहां स्वयं समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। धन्य है वे भक्त जिन्हें इन दिव्य स्थानों की महिमा सुनने और समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, अभी इससे भी अधिक अद्भुत कथा शेष है। अब मैं तुम्हें वृद्धा संगम की ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य का हृदय भक्ति और करुणा से भर उठता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने महर्षि मार्कंडेय के उपदेशानुसार विधि विधान से महाराज दशरथ का श्राद्ध संपन्न किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, पितरों का तर्पण किया और सभी ऋषियों का सम्मान किया। जब सभी महर्षि वहां से विदा हो गए, तब श्री राम ने माता सीता से पूछा, प्रिय, जब सभी ऋषि यहां उपस्थित थे तब तुम उनसे दूर क्यों चली गई थी? तुमने अपने आप को वृक्षों की ओट में क्यों छिपा लिया? तब माता सीता ने अत्यंत विनम्रता से कहा, नाथ, मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा था। आपके द्वारा जैसे ही महाराज दशरथ का नाम लिया गया, उसी क्षण स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ वहां पधार गए। उनके साथ दो दिव्य पुरुष भी थे। वे तीनों तेजस्वी स्वरूप धारण किए हुए ब्राह्मणों के बीच विराजमान थे और आपके द्वारा अर्पित श्राद्ध को स्वीकार कर रहे थे। मैंने अपने पिता तुल्य महाराज को प्रत्यक्ष देखकर लज्जा के कारण स्वयं को उनके सामने उपस्थित करना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं दूर हट गई और आप अकेले ही संपूर्ण श्राद्ध विधि संपन्न करते रहे। सीता जी के ये वचन सुनकर श्री राम का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक सीता जी को अपने हृदय से लगाया और कहा, देवी, आज हमारा श्राद्ध पूर्णतः सफल हुआ। हमारे पिताश्री ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? उसके बाद तीनों ने वहीं रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और पुनः पुष्कर तीर्थ की यात्रा के लिए चल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद वे ज्येष्ठ पुष्कर पहुंचे। जैसे ही श्री राम उस पवित्र तीर्थ के समीप पहुंचे, आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह अत्यंत दुर्लभ और परम पवित्र तीर्थ है। कुछ समय तक यहीं निवास करो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें देवताओं का महान कार्य संपन्न करना है और दुष्ट राक्षसों का विनाश करना है। दिव्य वाणी सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। मेरी इच्छा है कि हम यहाँ एक मास तक रहकर व्रत तप और भगवान की आराधना करें। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इसके बाद तीनों ने वहीं एक आश्रम बनाया और 1 महीने तक नियम पूर्वक व्रत जप तप तथा देव पूजन करते रहे। समय पूर्ण होने पर वे पुष्कर क्षेत्र की सीमा पर स्थित मर्यादा पर्वत की ओर चले। वहीं भगवान शिव का एक दिव्य स्थान था, जहां देवता भी दर्शन करने आते थे। श्री राम ने दूर से ही भगवान शंकर को प्रणाम किया। जैसे ही उनकी दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी, उनके शरीर में रोमांच छा गया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे गहन भक्ति में लीन होकर भगवान महादेव की स्तुति करने लगे। भगवान श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान महादेव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महेश्वर, आप ही संपूर्ण चराचर जगत के आदि मध्य और अंत हैं। आप ही सृष्टि के रक्षक और संहारकर्ता हैं। आपके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं। जो मनुष्य आपकी शरण में आता है, उसके समस्त भय दूर हो जाते हैं। आपने ही गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, कालकूट विष का पान कर संसार की रक्षा की और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। हे नीलकंठ, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे धर्म की रक्षा करने की शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। श्री राम की यह निष्कपट स्तुति सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती तथा अपने गणों सहित वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनंदन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुम स्वयं धर्म के स्वरूप हो। तुमने मनुष्य रूप धारण करके देवताओं का महान कार्य करने का संकल्प लिया है। रावण और उसके समान सभी अधर्मियों का अंत तुम्हारे ही हाथों होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर तुम अयोध्या लौटोगे और धर्म की पुनः स्थापना करोगे। जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करेगा उसे अक्षय पुण्य और परम कल्याण प्राप्त होगा। भगवान शिव के वचन सुनकर श्री राम ने पुनः उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे की यात्रा पर निकल पड़े। वे इंद्रमार्गा नदी पहुंचे, जहां श्री राम ने अपनी जटाएं बांधी। इसके बाद तीनों मां नर्मदा के पावन तट पर पहुंचे। वहां स्नान करके उन्होंने देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान सूर्य सहित समस्त देवताओं को प्रणाम किया। उस समय श्री राम का स्वरूप अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहा था। जिस प्रकार भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय के साथ शोभा पाते हैं, उसी प्रकार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ नर्मदा तट पर सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार श्री राम ने अपनी पवित्र तीर्थ यात्रा को आगे बढ़ाया और अनेक दिव्य स्थलों को पवित्र किया। यहीं पर 10वें अध्याय की पावन कथा पूर्ण होती है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे इलाती के आविर्भाव की अद्भुत कथा, अनेक नए तीर्थों का महात्म्य तथा उनसे जुड़ी दिव्य घटनाएं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान शिव, भगवान श्री राम और मां गौतमी गंगा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।